नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेजस सिविल्स में। मेरा नाम है अमित। तो कल से एक न्यूज़ फ्लोट कर रही है कि यूपी पीसीएस जो प्रीलिम्स होने वाला है 2024 का, अभी तक जो 27 अक्टूबर को शेड्यूल था, अब वो 2 शिफ्ट में होगा और 26 और 27 2 दिन होने वाला है। तो इस न्यूज़ की सत्यता इसी बात पे है कि ये जो लेटर सर्कुलेट हो रहा है, जो यूपी पीसीएस के द्वारा लिखा गया था अलग अलग जिलाधिकारियों को। तो पहली बात तो मैं ब्रीफली बता दूं, जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है शासकीय पत्र का। उसको आराम से रुक के थोड़ा पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा शासकीय पत्र लिखते क्या हैं, कैसे हैं। मतलब विषय के बारे में, दिनांक और लोकेशन के बारे में, यहाँ पे आपका कह लीजिए पत्रांक वगैरह होता है, और स्टार्ट कैसे होता है। उपयुक्त विषयों के संबंध में मुझे यह अवगत कराने का निर्देश हुआ है। ठीक, इस तरह का लेटर होता है। पॉज होके कह लीजिए कि परफेक्ट एग्जाम्पल है, इसको साइड में रख लीजिए, है ना। कभी प्रैक्टिस करने का मन हो तो ये कर लीजिएगा। ठीक, हिंदी मीडियम वाले तो मैं क्या ही समझाऊँ, लोग को तो खुद ही इतने प्रो लोग होते हैं। तो बात क्या है कि इस बार यूपी पीसीएस या कह लीजिए यूपी पीएससी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो कर रही है, एक एसओपी फॉलो कर रही है, जिसके अंदर उन्होंने ढेर सारे नॉर्म्स या कह लीजिए स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं कि इसी स्टैंडर्ड्स पे स्टैंडर्ड 1 2 3 वो अलग अलग स्टैंडर्ड हो सकते हैं। जिस स्टैंडर्ड पे ये चूज़ किया जाएगा कि पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर उनके नॉर्म्स में फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। राइट, तो पहले तो ये लेटर देख लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो जो मेन लाइन है वह आपको पढ़ा देता हूँ कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा जो है 2024 वाली के आयोजन हेतु दिनांक 26 अक्टूबर 2024 के लिए भी परीक्षा केंद्रों की सहमति पत्र उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। ठीक, तो भी है ना, ये समझ में आ गया आपको कि जो 27 था वो तो ऑलरेडी है ही, अब 26 के लिए भी सहमति मांगी जा रही है। अब थोड़ा सा मेन लाइनें पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ये देखिएगा, किंतु अभ्यर्थियों की संख्या के दृष्टिगत अपेक्षित संख्या में केंद्रों की सहमति प्राप्त न होने के कारण आयोग द्वारा उक्त परीक्षा अब दिनांक 26 अक्टूबर 2024 एवं 27 अक्टूबर 2024 शिफ्ट का टाइम वही है जो अब तक होता आया है, को 2 दिवसों में आयोजित कराई जानी है। तो एक तो ये मालूम चल गया कि संख्या के दृष्टिगत अपेक्षित संख्याओं में केंद्र नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे अभी। फिर आता है, अतः अनुरोध है कि प्रश्नगत परीक्षा के आयोजन हेतु अपने जनपद से संबंधित जिन विद्यालयों की सहमति शासन आदेश दिनांक 19/6/2024 में निहित मानक के अनुक्रम में दिनांक 27/10 हेतु उपलब्ध कराई गई है, उन्हीं विद्यालयों की सहमति दिनांक फला के लिए हेतु अनिवार्य रूप से दिनांक इतने तक उपलब्ध करा जाने का कष्ट करें। अब ये 2 चीज़ें आपको मालूम चल गई कि अपेक्षाकृत संख्या में केंद्र नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि जो मानक बनाए गए हैं यूपी पीएससी द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, उनके मानकों के बारे में बात करूंगा जो जितना मुझे मालूम चला है कल शाम को, तो उस मानक पे ढेर सारे विद्यालय सही नहीं बैठ रहे हैं। अब क्या होगा, जो छोटे छोटे कह लीजिए जो छोटे छोटे ज़िले हैं, जो छोटा छोटा ज़िला है ना, वहाँ एग्ज़ाम कराना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, या फिर हार्डली 1 या 2 स्कूल्स मिल पाएंगे इस स्टैंडर्ड पे। ठीक, अब क्या है कि जो निहित मानक इन्होंने जारी किया था उस स्टैंडर्ड पे जो इन्होंने ऑलरेडी लिस्ट बना रखी है, अब उसी पे ही उनको जो जिलाधिकारी है उनको बोला जा रहा है कि 26 की डेट भी सुनिश्चित कीजिए कि उस डेट भी वो जो स्कूल हो अवेलेबल हो। अब मानकों के बारे में बात करते हैं। मानक यहाँ तक रखे गए हैं जो इतना मुझे पता है, 3-4 के बारे में मैं बताता हूँ। यहाँ पे विंडोज़ और एंट्री एग्जिट का भी, एक रूम की बात कर रहा हूँ मैं, एक क्लासरूम की बात कर रहा हूँ कि विंडोज़ कैसे हैं, वो बंद हो रहे हैं कि नहीं प्रॉपरली, वहाँ खिड़कियों में शीशे लगे हुए हैं, दरवाजे हैं कि नहीं। अब वो ऐसा नहीं होगा कि खुले आम जैसे कई स्कूल में आप जाते होगे कि दरवाज़ा ही नहीं है, दरवाज़ा है तो शीशा ही नहीं है, वैसे स्टैंडर्ड भी रखा गया है। एंट्री और एग्जिट का स्टैंडर्ड रखा गया है। उसके बाद ये भी इंश्योर किया जाएगा कि वहाँ पे वॉशरूम्स जो होते हैं, आपके वॉशरूम्स जो होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड रखा जाएगा। वहाँ पे भी देखा जाएगा कि वहाँ सिक्योरिटी बेसिस में क्या क्या चीज़ें हैं। जैमर्स का तो गेम अलग है, उसका तो हटा ही दो आप, है ना। आप वॉशरूम्स के पास इस बार सिपाही देखोगे, पुलिस डिपार्टमेंट के सिपाही को देखोगे आप कि वॉशरूम के आसपास वो देखेंगे कि वो इंश्योर करेंगे कोई चिट वगैरह तो नहीं ले आ रहा। एट द सेम टाइम एंट्री और एग्जिट के बारे में, स्कूल का लोकेशन कहाँ पे है ना, वहाँ पे बैठने की व्यवस्था कैसी है, ये भी सारी चीज़ों को ध्यान दिया जाएगा। तो इस बार प्रॉपर एसओपी फॉलो किया जा रहा है। लेकिन क्या कहते हैं,
एक बात समझिएगा कि पेपर तो प्रेस जहाँ से प्रिंट हो रहा था वहाँ से आउट हो रहा था ना, वहाँ से चीज़ें बाहर निकली थी, व्हाट्सएप के थ्रू सर्कुलेट हुई थी। तो वहाँ पे क्या एसओपी फॉलो किया जा रहा है ये हमें अभी तक नहीं पता है। स्कूलों में एसओपी फॉलो किया जा रहा है, लेकिन हाँ, थिंग्स आर फॉर गुड, है ना। ये कुछ अच्छी हवा चली हुई है, और जो लोग अच्छे से मेहनत करते हैं इस एग्ज़ामिनेशन के लिए, उनके ये सब इंश्योर करना ज़रूरी है, क्योंकि उनको ये पता होना। देखिए, आप अच्छे हो, एथिक्स में एक बात बोली जाती है, आप अच्छे हो बस यही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको अच्छा दिखना भी पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करना भी बहुत ज़रूरी है कि जो एग्ज़ाम दे रहा है बालक, जो एस्पिरेंट है, वो उसको ये लगना चाहिए कि चीज़ें इंश्योर की गई हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपको, हाँ, दूसरी चीज़ मैं ये बोल रहा था कि अब मोस्टली आप देखोगे कि छोटे शहरों में, जो छोटे शहर होंगे ना, वहाँ हार्डली एक या दो स्कूल्स होंगे। अब मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपके जो अगर आप छोटे जिले से आते हो, है ना, मान लो जो आपका मंडल का हेडक्वार्टर है, ठीक है, तो मैक्सिमम जो स्कूल होंगे, ऐसा देखा जाता है कि मंडल के हेडक्वार्टर में जो हेडक्वार्टर होता है उसके अगल बगल ही स्कूल्स अच्छे स्टैंडर्ड के होते हैं। तो देखा जाएगा कि वही जो 26 और 27 को उन्हीं स्कूल्स में ये एग्ज़ाम होगा, बड़े बड़े शहरों में देखा जाएगा, और छोटे शहरों में शायद सेंटर कम हो जाएंगे इस बार। तो इसलिए अब कहीं भी जो एग्ज़ाम का सेंटर पड़ जाता था ना, मतलब आपको रहने और सुबह पहुंचने में दिक्कत हो रही है, रूम नहीं मिल रहे हैं, शायद, है ना, कुछ हद तक वो परेशानी इस बार ना हो आपको। और थोड़ा सा ट्रेवल करना पड़ेगा एक दिन पहले, मुझे लग रहा है आप लोग को, अगर आप छोटे छोटे शहरों से आते हो तो अभी तक के लिए यही है। और इस लेटर की सत्यता थोड़ा सा मुझे, मतलब मैं मतलब ये वेरीफाई कर चुका हूँ मेरे जानने वाले एक दो लोगों से। तो ये रियलिटी है, और इसको आप मान के चलिए कि 26 और 27 को एग्जामिनेशन 2 दिन हो रहा है, 2 शिफ्टों में हो रहा है। 2 शिफ्टों का मतलब सिंपल तो यही है कि अलग अलग आपको एडमिट कार्ड आएंगे, मतलब 26 को कुछ लोग का पड़ेगा, 27 को कुछ लोग का पड़ेगा, और आप समझ लीजिए 2 अलग अलग सेट्स में पेपर बनने वाले हैं, या कह लीजिए इसके 4 सेट, ये एक अलग पेपर होगा, ये अलग पेपर होगा, इसके 4 सेट, तो टोटल 8 सेट होने वाले हैं। 8 सेट में पेपर होगा। और हाँ, वो पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है कि किस बेसिस पे नंबर को रखा जाएगा। तो थोड़ी सी मेहनत आप लोग को ज़्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत इस बात की कि एक दो क्वेश्चन, मतलब 4-5 नंबर का एज बना के चलिए, कि क्योंकि अगर ये कह लीजिए, कह सकते हैं इसको कि जब नॉर्मलाइजेशन का तलवार चढ़ेगी तो किसी को पता नहीं है कि क्या स्टैंडर्ड फॉलो किया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन का एक यहाँ पे एंगल आने वाला है, वो भी एक पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। तो एक चीज़ ये लोग बंद करते हैं, एक चीज़ खोल देते हैं, तो अब फिर से किसी को परेशानी होने वाली है, किसी न किसी कुछ परेशानी तो होगी ही होगी। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी के लिए तो ये है कि थिंग्स आर गुड, है ना। ये ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।